फ्रेंड्स, अब हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन का नया सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने मोशन पढ़ा था। मोशन रेस्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। और थर्ड वन पढ़ा था हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी बात आ गई यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें क्या होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला वो पर्सन, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, तो अगले 1 घंटे में फिर से 50, फिर अगले 1 घंटे में फिर से 50। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया? 1। ठीक है, ये हो गया 2 घंटा, ये हो गया 3 घंटा। ठीक है, यहाँ पे चला 50, अगले में 50, तो प्लस 50 में 50 प्लस करेंगे कितना हो गया? 100, और अगले में 50 करेंगे तो 150। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में। तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से शो होता है, और ये हमेशा क्या आता है? एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है ये यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें टाइम तो इक्वल होता है, मतलब हर 1 घंटे में कितना हुआ, 2 घंटे में कितना हुआ, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल ले लो कि एक कार है जो 1 घंटे में क्या कर रही है? 30 किलोमीटर कवर कर रही है, तो दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 70। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक जैसा डिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, जिसमें डिस्टेंस क्या होता है? अनइक्वल होता है, और टाइम क्या होती है? इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? कर्व्ड लाइन का बनता है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होती है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड तो हमने पढ़ा था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और अगर किसी कार की स्पीड पता करनी है तो वो हमें बताती है कि कैसे कोई चीज़ फास्ट और स्लो चल रही है। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, दो कार 1 कार 2 ले लें, तब उनमें तो हम जल्दी से बता सकते हैं कि कौन सी तेज़ चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। कैसे? क्योंकि अगर हमें मेरठ से दिल्ली जाना है, ठीक है, और वो कितनी दूर है? 70 किलोमीटर है। तो हमने देखा कि जो ड्राइवर है, ए ड्राइवर है, वो 2 घंटे लगा रहा है उसको कवर करने में, और दूसरा कितना लगा रहा है? 3/2 आवर लगा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो पहली वाली गाड़ी है तो वो जल्दी पहुँच जाएगी, उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है, और 2 घंटे में वो पहुँचा रहा है। लेकिन जो दूसरा ड्राइवर है वो कितना ले रहा है? 3/2 आवर ले रहा है। ठीक है ना, तो 3/2 आवर ले रहा है, मतलब 1.5 आवर ले रहा है। तो मतलब कि ये वाला क्या कर रहा है? जल्दी पहुंचा रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 घंटे ले रहा है और ये वाला 5/2 घंटे ले रहा है, मतलब कि 2.5 आवर ले रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मतलब ये वाली गाड़ी क्या है? स्लो है। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई। स्पीड का क्या है हमारा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को s से, और टाइम को t से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी की होती है, और क्योंकि इसकी खाली वैल्यू होती है या साइज होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होती है यूनिट, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अगर पर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड और -1 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कि टाइप ऑफ स्पीड कौन कौन सी होती है। तो टाइप ऑफ स्पीड हमारे पास 4 होती है। पहली तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, जो हमने पढ़ा है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि टाइम तो इक्वल ले रहा है, इक्वल टाइम ले रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या बनाता है? कर्व्ड लाइन बनाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो आपने देखा है कि कभी कभी कोई गाड़ी क्या होती है, बस स्टॉप पे रुक रही है,
उसके बाद फिर वो थोड़ी सी स्पीड पे जा रही है, फिर उसके बाद और स्पीड लगा रही है। फिर जब या कोई क्रॉसिंग आ गई या फिर कोई क्राउडेड रोड आ गया तो वहाँ पे वो क्या करती है, रुक जाती है और उसके बाद फिर से वो अपनी स्पीड क्या करती है, बढ़ाती है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि स्पीड क्या कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी रुक रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल दिया हुआ है हमें कि ये इफ अ बस ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड फाइंड द एवरेज स्पीड। तो अभी हमने पढ़ा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 और टोटल टाइम कितना है 40। ये कैंसिल आउट हो गया तो 4 5 का क्या हो गया 20 हो गया। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा 40 है, 40 लिख दिया मैंने। यहाँ पे होगा डिस्टेंस है 200 और टाइम कितना है 4। तो 4 5 से कितना होगा 20 और 0, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। मतलब 1 घंटे में कितनी चल रही है, 50 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि यूनिट का किलोमीटर के साथ आवर आएगा, मीटर के साथ क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, जो फोर्थ टाइप होता है स्पीड का, वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ये वो स्पीड होती है जो ऑन द स्पॉट हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे मेज़र होती है, स्पीडोमीटर से मेज़र होती है। ठीक है, याद रखना है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो स्पीडोमीटर से मेज़र होती है, और अगर डिस्टेंस मेज़र करना हो तो किससे होता है, ऑडोमीटर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है कि कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पे बोला हुआ है कि एक मोटरसाइकिल है, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर इन 2.5 सेकेंड। एक मोटरसाइकिल है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1.5 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस मतलब एस कितना है इसका, 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, और कितने टाइम में, 2.5 मिनट में कर रही है। ठीक है, हमें बोला है कि इसका मीटर पर सेकंड निकालो। ठीक है, मीटर पर सेकंड निकालना है हमें इसका। तो पहले तो डिस्टेंस हमें जो दे रखा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर दे रखा है। इसको हम मीटर में करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 मिनट दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 2.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से कर देंगे। कितना आ गया, यहाँ पे पॉइंट हटाए, यहाँ पे नीचे 10 आ गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो 6 5 30, 0 12 13 14 15, तो 150 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि स्पीड निकालो। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना निकाला, 1500 निकाला, और टाइम कितना निकाला, 150 निकाला। कैंसिल आउट करो, ये 15 टेंजा हो गया 150। तो इसका कितना आ गया, कितनी इसकी स्पीड आ गई, तो स्पीड इसकी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमें क्या पूछा उसके बाद, किलोमीटर पर आवर में करना है। तो ये तो किलोमीटर में है डिस्टेंस, लेकिन मिनट को क्या करना है, आवर में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कैसे करेंगे हम। तो पहले हम लिखते हैं कि डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो कि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है, 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो टाइम हमें दिया हुआ है 2.5 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो 2.5 मिनट है। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब मिनट में को जब आवर में करना होता है तो डिवाइड बाय 60 करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 60। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये करो 5 5 ज़ा, यहाँ पे 5 2 ज़ा, यहाँ पे 5 1 ज़ा, 5 12 ज़ा, तो 1 अपॉन कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ये किस में आ गया, आवर में आ गया। तो अब क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 1.5 है,
और टाइम कितना है 1/24 है। ठीक है, तो 24 ऊपर चला जाएगा तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 24। पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ गया 10, 5 से कट करो, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, यहाँ पे 2 12 ज़ा, तो 3 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इफ अनदर if it travel another distance of 40 किलोमीटर with a uniform speed of 80 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन पहले हम केस 1 लेंगे। ठीक है, केस 1 में क्या है कि कार ट्रैवल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर कर रही है। ठीक है, और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से हम पहले टाइम निकाल देंगे। हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड कितनी है 60 है, डिस्टेंस कितना है 20 है, टाइम t है। तो t उधर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, तो 20/60 हो गया। ये और ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो टाइम कितना आ गया 1/3 आवर आ गया। ठीक है, वैसे ही अब केस 2 करेंगे। ठीक है, केस 2 में क्या बोला हुआ है कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 40 है। ठीक है, और स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितनी है हमारी v कितना दिया हुआ है हमें 80 दिया हुआ है, 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आ गई 80, डिस्टेंस आ गया 40 अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो तो टाइम कितना आ जाएगा 40 और 80 नीचे चला जाएगा, तो कितना कैंसिल कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 1/2 आवर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, एक तो 20 है और एक डिस्टेंस कितना है 40 है, तो कितना हो गया 60। तो यहाँ पे कितना आ गया 60, और टाइम कितना निकाला अभी हमने, तो अभी हमने टाइम एक निकाला 1/2 और एक कितना निकाला 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखो 60, यहाँ पे इनका 1/2 और 1/3 का हम पहले एलसीएम निकाल के देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ आपको। तो 1/2 प्लस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो गया 5/6 आ गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे 5/6 लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया 5/6। 3 की फॉर्मेशन आ गई तो थर्ड वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 6/5 हो जाएगा। यहाँ 5 12 ज़ा, तो 12 6 ज़ा कितना होता है 72। तो कितना आ गया इसका आंसर 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकली है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बस मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर, at 0.30 kilometer for next 0.24 hour, and then 70 kilometer for next 3 hour, next 0.75 एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए पहले तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हमें इसको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है हमें, स्पीड कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, और डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, और टाइम कितना दे रखा है 0.52 दे रखा है। ठीक है, तो हम S1 ले लेंगे इसको, तो S1 निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 0.52। ठीक है, तो 60 इंटू 0.52 जब हम करेंगे 0.52 करेंगे तो कितना आएगा 31.2 आ जाएगा। ठीक है, 31.2 आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही S2 निकालेंगे।
ठीक है। S2 कैसे निकालेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड कितनी है इस बार 30 है और टाइम कितना है 0.24 है। तो 30 को 0.24 के साथ जब करेंगे तो 30 इंटू 0.24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही S3 निकालना है। तो S3 क्या है हमारा 70 है, तो 70 इंटू 0.71, तो 70 इंटू 0.71 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 49.7 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखो ध्यान से, अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 31.2 को प्लस करना है 7.2 के साथ, प्लस करना है 49.7 के साथ, तो कितना आ गया 88.1 किलोमीटर आ गया। ठीक है, वैसे ही टोटल टाइम भी करना है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम देखो आप 0.52 को प्लस करेंगे 0.24 के साथ और प्लस करेंगे 0.71 के साथ, तो कितना आ जाएगा 1.47 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 1.47 आ गया टोटल टाइम। ठीक है, अब आगे हमारी किस एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 88.1 और टोटल टाइम कितना आ गया 1.47। जब इसको डिवाइड करेंगे 88.1 को डिवाइड करेंगे 1.47 के साथ तो कितना आएगा 59.93 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो आपको समझ में आया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है हमें कि एक बॉय है रन्स फर्स्ट 100 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट 200 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। तो टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हमने टाइम निकालना है। तो वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है T1 निकालेंगे पहले। तो पहले कंडीशन में तो हमें दे रखी है डिस्टेंस 100 दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। तो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे करती हूँ मैं। ठीक है, स्पीड की जगह यहाँ 8 आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा T1। तो T1 क्या हो गया, ऊपर चला गया और 100/8 हो गया। तो जब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5 आएगा। तो T1 कितना हो गया 12.5। ठीक है, मीटर पर सेकंड, सेकंड हो गया। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन लेंगे। सेकंड कंडीशन में v इक्वल टू D/T2 कर देंगे। अब अगले में स्पीड कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो 5 हो जाएगा और d कितना दे रखा है 200 दे रखा है, तो 200/T2 हो गया। T2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो 200/5 हो गया। तो T2 कितना आ गया 40 सेकेंड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टाइम भी पता चल गया। ठीक है, अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इनको प्लस कर देंगे। तो टोटल टाइम हमारा कितना आ गया 40 में 12.5 को प्लस करेंगे तो 52.5 हो गया, हो गया ना 52.5। अब हमें क्या बोला है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 100 और 200, तो कितना है 300। और 300 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 52.5 के साथ करना है। ठीक है, तो 300 लिखेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस 300 और टाइम कितना हो जाएगा 52.5। तो कितना हो गया टोटल टाइम, तो 5.71 और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 200 किलोमीटर with a uniform speed of 300 किलोमीटर पर आवर एंड देन अनदर 200 किलोमीटर इन स्पीड ऑफ 240। तो ये भी सेम वैसे ही निकालना है। ठीक है, कि पहले हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दे रखी है, हमें टाइम निकालना है। तो वही हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन T1। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 300, डिस्टेंस कितना है 200 और स्पीड कितनी है 300, तो 200/300 हो जाएगा। तो क्या आ गया 2/3 आ गया हमारा T1। ठीक है, वैसे T2 निकालेंगे।
तो T2 भी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 200 है, और स्पीड कितनी है, 240 है। ये कैंसिल आउट कर दो, ये 4 की टेबल से 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा, तो इसका क्या आ गया, 5/6 आ गया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या निकलती है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 200 और 300, 200 और 200 कितना है, 400 है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है, और टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 2/3 प्लस 5/6। ठीक है, कर दो उसको सॉल्व, 3 6 ज़ा कितना हो गया, 18, 6 2 ज़ा 12 हो गया, और 3 5 ज़ा 15 हो गया। तो कितना आया ये, 27/18 आ गया। तो प्लस करेंगे, तो 27/18 को 9 की टेबल से करो, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा, तो 3/2 आ गया टोटल टाइम। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकाला, 400, टाइम कितना निकाला, 3/2। कितने की फॉर्मेशन है, 3 की फॉर्मेशन है। तो क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो कितना हो गया, 800 डिवाइडेड बाई 3। जब 800 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 266.67 अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ये एवरेज स्पीड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला हुआ है कि एक बॉय है, ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड। एक बॉय है, केस 1 क्या है कि डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर है, और कितने टाइम पे जा रहा है, 4 सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद अगला जो है डिस्टेंस 2 जो है वो भी 16 मीटर लगा रहा है, और इस बार कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है, T1 और T2। एवरेज स्पीड पूछिए तो इसमें डायरेक्ट निकल जाएगी एवरेज स्पीड। कैसे, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पता है 16 + 16, और टोटल टाइम भी पता है 4 + 2। तो 16 और 16 कितना हो गया, 32, और 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इसको जब करेंगे हम 32 को 6 के साथ डिवाइड, तो कितना आएगा, 5.33 किलोमीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, और स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड के टाइप्स, सारा कुछ। ठीक है, तो यहीं पे हम आज ख़त्म करते हैं। कल मैं वेलोसिटी लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।